नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीट 2024 एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें बहुत सारे स्कैम के आरोप लगे हैं। हम ये जानेंगे कि क्या सच है इन आरोपों में और क्या खेल हुआ है एनटीए एग्ज़ाम में। हम ये भी देखेंगे कि क्या गड़बड़ है नीट यूजी रिजल्ट में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि नीट है क्या और कब से स्टार्ट हुआ ये एग्ज़ाम। तो 1950 से मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराने वाले एग्ज़ाम की हर राज्यों में अलग अलग एजेंसीज थी। फिर 1980 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को लाया गया, मगर कुछ इनकन्वीनियंस होने की वजह से 2012 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में एकरूपता लाने के लिए नीट की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि पूरे देश में एक ही परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए, जिसके बाद इसको 2013 में सीबीएसई द्वारा इसको पहली बार आयोजित किया जाता है, मगर फिर 2014 एंड 15 पर इस पर एलिगेशंस के चलते रोक लगा दिया जाता है और एआईपीएमटी को फिर से आयोजित किया जाता है। फिर एक ही साल बाद इसे वापस लाया जाता है और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नीट एकमात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा होगी और पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस डिसीजन के बाद से नीट ने एआईपीएमटी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया और फिर कुछ ही सालों में सीबीएसई पर भी एलिगेशंस लगने लग गए, जिसके बाद से 2019 में नीट को कराने का रिस्पॉन्स एनटीए को दिया जाता है। पर अब वो भी समय आ गया है जब एनटीए पर एलिगेशंस लगने शुरू हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो को हम पॉइंट वाइज बताएंगे, जिसमें 10 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट पर प्रॉक्सी कैंडिडेट। प्रॉक्सी कैंडिडेट क्या होता है या फेक कैंडिडेट के एग्ज़ाम देने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको बता दें कि नीट परीक्षा के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉक्सी कैंडिडेट का इस्तेमाल होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और के स्थान पर किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होता है। मगर नीट जैसी परीक्षाओं में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है, जैसे फोटो पहचान पत्र और बायोमेट्रिक जांच, जो किसी भी तरह के फेक कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे और मेन पॉइंट पर, पेपर लीक। कुछ लोगों का कहना है कि नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया था। एनटीए ने इस बात को माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस लीक हुए थे और उनका एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस लीक हुए थे अधूरे क्वेश्चंस थे, और अधूरे क्वेश्चंस किसी भी पेपर के लीक किए जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर के कॉन्सेप्ट को कोई भी गेस कर सकता है। मगर भारत में किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया गया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण पेपर लीक ही रहा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचिंग सेंटर। कुछ कोचिंग सेंटर फर्जी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उनके छात्र अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर सकें। इन केंद्रों में छात्रों को परीक्षा देने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रदान की जा सकती है, जैसे कि लेस सुपरविजन और ओवर टाइम। मगर क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर एनटीए द्वारा तय किया जाता है और एक सेंटर पर हजारों की भीड़ में स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए होते हैं, ऐसे में फेक एग्ज़ाम सेंटर की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम ही है। मगर कुछ इंडिविजुअल्स को एक रूम में शिफ्ट कर दिया जा सकता है, जो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ साबित हो सकती है। या ज़रा सोचिए कि आप जहां बायोमेट्रिक प्रेस करते हैं, अपनी आईडी वेरीफाई करवाते हैं, वहां बैठा इंसान आपको ऐसे ही भेज दे, और अगर ऐसा हो गया तो फेक कैंडिडेट भी जा सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, जिसकी खबर तक भी किसी को नहीं लग सकती, और जिसकी वजह से पॉइंट नंबर 1 सही प्रूफ हो सकता है और पॉइंट नंबर 3 को भी, क्योंकि ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कुछ बच्चों के अलग कमरे में बैठाकर एग्ज़ाम करवाया जाए। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर। ये सबसे शॉकिंग चीज़ हुई है और यही स्कैम होने की सोच को मजबूत करती है कि जहां यह संख्या 2023 में 20, 22 में 18, 21 में 14 और 2020 में 8 थी, वहीं इस साल यानी नीट 2024 में
67 AIR1 आए हैं, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। मगर जो बात ध्यान रखने की है कि 2024 में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की संख्या भी पिछले वर्षों की कंपेयर में अधिक था, जिससे AIR1 वाले छात्रों की संख्या अधिक हो सकती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिससे उनकी रैंक बढ़ गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये ग्रेस मार्क्स बिना वजह दिए गए थे और इससे एग्ज़ाम का रिजल्ट अनफेयर हो गया है। मगर ग्रेस मार्क्स को एग्ज़ाम में हुए इनकन्वीनियंस के लिए दिया जाता है, जो किसी भी तरीके से अनफेयर नहीं हो सकता है। मगर जो बात इंटरेस्टेड है कि कैसे एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर गए, और तो और उनके रोल नंबर भी एक ही सीरीज में है, जो किसी भी तरीके से दर्शा रहा कि स्कैम तो हुआ है। और पॉइंट नंबर 8, देखिए इसकी डिटेल बताने से पहले आपको ये बता दें कि जो इस साल रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ नंबर ऐसे आए हैं जो कभी आ ही नहीं सकते। मेरा मतलब ये नहीं है कि 720 में से 721 आ गए, मगर कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि 721 भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चंस के गलत होने पर 4 नंबर कम होंगे, जहां 716 आने चाहिए, पर कॉन्स्टेंट्स ऑफ मार्किंग स्कीम के बावजूद कुछ कैंडिडेट्स ने 718 और 719 नंबर लाए हैं, जो एक्सेप्शन है। तो पॉइंट नंबर 9, अनयूजुअल अर्ली रिजल्ट्स। नीट 2024 का रिजल्ट प्रीवियस ईयर्स की कंपैरिजन में बहुत जल्दी आ गया, मगर इसके पीछे का रीज़न है कि 2024 में नीट परीक्षा में कुछ बदलाव किया जाना, जैसे कि परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन और आंसर्स का इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करना, जो रिजल्ट को जल्दी निकालने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट है कि एनटीए का स्टैंड क्या है, तो आइए वो जानते हैं। तो एनटीए ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम पूरा सही तरीके से कंडक्ट किया गया था और रिजल्ट भी सही है। तो अब क्या सच है? अब ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि नीट 2024 में एग्ज़ाम में क्या सच है और क्या झूठ। कुछ लोगों का कहना है कि एनटीए सच छुपा रहा है, जबकि कुछ लोग एनटीए को समर्थन कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको भी नीट 2024 में एग्ज़ाम में स्कैम के बारे में कोई शंका है, तो आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं जिनके पास इस बात की जांच करने की अथॉरिटी है। आप सोशल मीडिया पर भी अपनी राय रख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।